इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था। अभी तो 5 साल का सालाना का टारगेट है, मान करके चले अगले 4 साल में हमारा मकसद है 20 से 25 लाख से ऊपर कार्यकर्ता और संगठन को मजबूत करने के लिए हम खड़ा करेंगे। अच्छा, जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा है कि इनेलो और बीजेपी की अलग अलग 2 पटरियां, इनका मिलना नामुमकिन है। बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम तो बी टीम है, और आज अपनी ज़बान से बोल रहे हैं कि हमारी तो पटरियाँ ही अलग है, जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी सोच अलग है, वो एक कैसे हो सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपनाने वाली पार्टी है। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कार्यकर्ता के प्रदेश के लोगों को किस प्रकार मान सम्मान दे करके प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कभी एक थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से अब संगठन की बात की है, तो बीजेपी में जो सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल डाला, उन्होंने कहा कि हम लोग 30 करोड़ दें, जब ये बहकालियाँ करते बावड़ी बात करते लोगों को, अब वो टाइम बदल गया। बिल्कुल वो टाइम बदल गया। अरे आज के दिन जो पिछले चुनाव हुए, जनता फिर बीजेपी के कहीं ना कहीं बातों में आ गई, बहलावे में आ गई। और सिर्फ बीजेपी नहीं, वहीं कांग्रेस उनकी बी टीम बन करके किस प्रकार आप मीडिया के छायाकार साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सबने प्रदेश में देखा कि बातें तो करते थे बीजेपी को प्रदेश से हटाने की, और किस प्रकार वहीं कई ऐसी सीटों पे ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जिन्होंने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया, और जिनकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट जीत करके आए और इनकी सरकार बनी। आज भी कितना समय हो गया सरकार बने को, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है हाउस के अंदर। अगर इतनी मजबूती से आप अपना विपक्ष का कार्य करना चाहते हो तो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो खड़ा करो। हमारे 2 विधायक होने के बावजूद लगातार मजबूती से अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात की सुनवाई भी करवाते हैं। ये तो वहाँ चुटकुले सुना देते हैं या फिर हाउस से वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस इसकी भूमिका नहीं निभा रही। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने पिछले दिनों सेशन में देखा, क्या कोई ऐसी बात इन्होंने उठाई जो प्रदेश के हित की हो, या इन्होंने कोई मजबूती से अपना स्टैंड रखा हो या सरकार का विरोध करा हो। वहीं दूसरी तरफ हमारे दोनों विधायकों ने, चाहे वो आदित्य देवीलाल जी थे, चाहे वो अर्जुन था, बड़ी मजबूती से अपनी बात भी रखी और उनको पूरा समय भी मिला अपनी बात रखने के। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि जब भी कोई आवाज़ उठती है तो वो वाड्रा मामला, सीबीआई मामला, इस तरह की जो है चर्चाएं भी शुरू हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रही है? क्योंकि ये बात तो सच है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जिन नामों की आपने भी चर्चा करी, वो नाम इसीलिए उठते हैं क्योंकि उस समय में जितने भी कांग्रेस के समय घोटाले हुए या कोई ऐसी कार्रवाइयाँ हुई या CLUs हुई, उसमें इन नामों की इन्वॉल्वमेंट थी और मिल जुट के ये काम किए गए थे। मैं यहाँ पे आज किसी का नाम लेने के लिए नहीं बैठा, लेकिन ये तो समय बता देगा। कोई तो वजह है, आज का विपक्ष दबा हुआ है, सरकार के विरोध की बात नहीं कर रहा। करण जी, आपका सबका फोकस जेजेपी का भी है, पुराने कार्यकर्ताओं आपस लाने का आपका भी है, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा जो साथी चले गए छोड़ के? जेजेपी है काम, मेरे को ये तो बता दो। आपका डिप्टी सीएम तो दिखाई भी नहीं दे रहा, कितने दिन हो गए, ना कोई मीडिया में बयान, ना कहीं कोई किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, गायब का है। मेरे को ये तो बताओ, जो लोग राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है, मैं उनका राजनीति में अस्तित्व नहीं मानता और मैं उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। तो किस तरह से ले आएंगे पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के चले गए? कार्यकर्ता को लेके आना है जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानते हैं या चौटाला साहब की नीतियों में आस्था रखते हैं, हम उनके घर तक जाएंगे, खुले दिल से जाएंगे। उनके अंदर आज भी शायद कुछ बातों को लेके संकोच होगा कि भाई उस टाइम गलतफहमी का शिकार हो गए, वापस कैसे जाए या क्या बात करी जाए। वो लोग बेफिक्र रहे और आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं चल करके उनके घर आऊँगा, मैं आकर के उनसे मिलूँगा और कैसे उनको परिवार में, पार्टी में वापस लेके आना है वो मैं जा करके पहल करूँगा। अच्छा करण भाई, जिस तरह से राधे जी ने कहा जाता है कि कोई ना दुश्मन होता है ना सगा होता है,
अब नई जनरेशन आ गई है लेवल में भी और जैसे कहीं न कहीं ये चर्चाएं रहती हैं कि अगर दोनों पार्टियां इकट्ठा हो जाएं तो निश्चित तौर पर एक वजन बनेगा और प्रदेश में देखिए, एक विकल्प तैयार होगा। ये लेकिन चर्चा- पहली बात सुनिए, विकल्प बनेगा तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे प्रयास होने चाहिए जिस तरह की बयानबाजी होती है कहीं कहीं कार्यकर्ता मायूस है, उधर से भी आपका भी, तो इस चीज़ की तरफ क्या कदम नहीं बढ़ाया जा सकता? आप कार्यकर्ता की चिंता ना करें। कार्यकर्ता जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौटाला साहब की सोच में विश्वास रखता है या उनकी नीतियों को अपना करके प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहता है, मैंने आपसे कहा मैं स्वयं जा करके उनके घर उनको वापस लेकर के आऊँगा। लेकिन जिन लोगों की विचारधारा ही चौधरी साहब की या चौटाला साहब की विचारधारा के खिलाफ रही है, हम उनको वापस कैसे ले आए? हम उनको वापस ले आएंगे तो आज जो मौजूदा कार्यकर्ता है जो सही मायने में चौधरी साहब की या चौटाला साहब की सोच को आगे बढ़ाना चाहता है, फिर वो नहीं टूट जाएगा क्या? तो मैं कैसे उन लोगों को वापस ले आऊँ? लेकिन जो भी कार्यकर्ता, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ, चौटाला साहब की नीतियों को, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहेगा, प्रदेश के हित की बात करेगा, हम स्वयं उनके घर जाकर के उनको लेकर के आएंगे। वक्फ नया कानून बन गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है, सरकार कहती है कि हर वर्ग को इसका फायदा है, इनेलो का क्या स्टैंड है? देखिए, फायदा कितना है कितना नहीं ये जनता भी जानती है। आज अपनी आवाज़ उठाने के लिए सबको एकजुट होकर के आपसी भाईचारा कायम करके, आपसी मतभेद खत्म करके इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा गरीब, मजदूर, कमेरे वर्ग को इस बात के लिए ताकतवर बनाया, एकजुट हो, आप अपनी आवाज़ उठाओ, मजबूती से स्टैंड लोगे तो आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ठीक है, थोड़े दिन सुनवाई नहीं होगी, पिछला किसान आंदोलन भी तो हमने देखा जाना, जब एकजुट होकर के तकरीबन 1 साल तक बैठे तो आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा, नहीं हटना पड़ा। थोड़े दिन आपकी आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। तो क्या इनेलो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। जहाँ भी गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिला कर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये वक्फ कानून को क्या? वक़्फ़ कानून पे ही बोल रहा हूँ, ये भी तो एक कानून ऐसा बना दिया जो गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे के खिलाफ है। कहनों को किताबों में ये शायद ये है कि शायद हित की बात, लेकिन असल मायने में नहीं है। क्या फॉर्म होगी विरोध करने की? क्या एजुटेशन करेंगे, धरने? उस पे सीनियर्स के साथ बैठ करके हम बातचीत करेंगे, जो भी हमारे को आदेश आएगा हमारी युवा बॉडी डट करके उसका मुकाबला करेगी। आज मीटिंग हुई कार्यकर्ता के साथ, क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की? आज निर्देश नहीं, आज तो सबसे मिलजुल करके इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे संगठन को दोबारा नए सिरे से खड़ा करा जाए और किन किन साथियों की किस पद पे जिम्मेवारी लगानी है, उसको लेकर के चर्चाएं हुई और यही फैसला हुआ है अभी तो कि कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, मजबूत और अच्छे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाएंगे जो सही मायने में मेहनत करके संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा सुना जा रहा है कि रोहतक में रेजिडेंस का प्लान है, क्योंकि थोड़ा सा कवर हो जाता है इधर से। जी बिल्कुल, आज सबसे चर्चाएं हुई है और बहुत जल्द ऐसी कोई जगह देखेंगे जहाँ पे आते जाते कभी रुकना पड़े, क्योंकि उसमें सहूलियत भी रहती है, सफ़र भी कम होता है और कार्यकर्ताओं से मिलना भी आसान हो जाता है। शुक्रिया। अरुण जी, अभी हाल ही में महापौर चौधरी देवीलाल के खिलाफ एक युवती द्वारा अब शब्द का मामला सामने आया था, वीडियो बनाई गई थी, उसको देखकर उसने बाद में माफी मांगी। इस तरह का युवाएं क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए, आजकल के जो मैं कहूँगा जो नए बच्चे हैं जो बहुत छोटी उम्र के हैं, शायद ये हमारे एजुकेशन व्यवस्था की कमी है कि अपने प्रदेश के सिर्फ चौधरी देवीलाल जी नहीं, चाहे कोई भी ऐसे शख्सियत रही हैं उनके बारे में सही नॉलेज नहीं दी जाती, इस करके कोई गलती नादानी में भी हो जाती है। उसको इस बात की गलती का महसूस भी हुआ, उसने माफ़ी भी मांगी और मैंने भी अपनी तरफ से एक वीडियो डाल करके इस बात का कहा था कि हम भी उसकी स्वीकार करते हैं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी मेरी कई लोगों से चर्चाएं हुई, उन्होंने भी बोला कि उससे जब माफ़ी मांग ली तो हम भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। पर कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो किसी ने उस युवती के खिलाफ कंप्लेंट भी करी और
कोई एनजीओ है, मुझे उसका सही में नाम नहीं अभी याद, उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी, उसको परेशान करने का काम किया। पर मैंने उसको आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी की तरफ से या मेरे किसी नॉन इंसान की तरफ से इस प्रकार की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जहाँ कहीं उसको हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम उसके लिए मदद भी करेंगे। पर हाँ, ये भी कहना चाहूँगा कि भाई कोई अगर सिर्फ स्टंट के माध्यम से अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है या आगे आने वाले समय में इस प्रकार का कोई काम करेगा, तो फिर उसके खिलाफ हम भी सख्त कार्रवाई करेंगे।